चले जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। आप नेताओं की बढ़ी टेंशन, दिल्ली के उपराज्यपाल ने की केंद्रीय मंत्रालय को दिल्ली सरकार की शिकायत। नवरात्रि के पहले दिन शेयर मार्केट में बूम, पहली बार सेंसेक्स 75,000 और निफ्टी 22,700 के पार सेट किया ऑल टाइम हाई लेवल। बसपा ने ब्राह्मण, मुस्लिम और क्षत्रिय उम्मीदवारों को उतारकर सोशल इंजीनियरिंग पर लगाया दांव, इंडिया गठबंधन के लिए मुसीबत। पीएम मोदी पहुंचे पीलीभीत, कहा भारत ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं, विपक्ष पर जमकर बोला हमला। ईडी ने तमिलनाडु के कई शहरों में मारी छापेमारी, ड्रग्स तस्करी मामले में जाफर सादिक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का किया केस दर्ज। हम राम के पुजारी, वो राम के व्यापारी, पीएम मोदी के आरोपों पर जयराम रमेश का जवाब, कहा कार्यक्रम पूरी तरह से राजनीतिक। हिरासत में लिए गए तृणमूल नेताओं को रखा थाने में, पुलिस ने कहा जाने की आजादी। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा असम में सीए नाम की कोई चीज नहीं, केवल एक व्यक्ति ने सीए नागरिकता के तहत किया आवेदन। चार धाम यात्रा के लिए 10 अप्रैल से शुरू होगा ऑनलाइन पंजीकरण, समय पर हो बिजली पानी के इंतजाम, कहा मुख्यमंत्री और मीनाक्षी सुंदरम ने। औरंगाबाद में चुनाव प्रचार फास्ट मोड में, सैकड़ों गाड़ियों से की जा रही है रैलियां, हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल, मैदान में 9 प्रत्याशी। सुरक्षा की दृष्टि से मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को गृह मंत्रालय द्वारा दी गई जेड कैटेगरी की सुरक्षा, खतरे की थी आशंका। राज्य में लोकसभा की कुल 48 सीटों में से शरद पवार की एनसीपी उतारेगी 10 उम्मीदवार, उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 21 और कांग्रेस को मिली है 17 सीटें। रॉबर्ट वाड्रा ने की चुनावी इच्छा जाहिर, अमेठी से लड़ने की कही बात, कांग्रेस ने नहीं दी इस पर कोई प्रतिक्रिया। कर्नाटक में लिंगायत समुदाय के बड़े संत जगत गुरु फकीरा दिंकलेश्वर ने किया चुनाव लड़ने का ऐलान, भाजपा के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव। संजय सिंह ने संभाली चुनाव की कमान, पंजाब में आपके सीनियर नेताओं संग करेंगे बैठक। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने राजद प्रमुख लालू यादव के पूरे परिवार पर साधा निशाना, तेजस्वी, तेज प्रताप, रोहिणी आचार्य और मीसा भारती पर दिए तीखे बयान। मायावती ने संभाला चुनावी मोर्चा, 22 को गृह जनपद नोएडा में करेंगी रैली, 8 साल से नहीं थी किसी सदन की सदस्य। पीएम मोदी ने कहा पीलीभीत में मां यशवंती का है आशीष, आदि गंगा गोमती का है उद्गम स्थल, कांग्रेस पर शक्ति के अपमान को लेकर बोला जोरदार हमला। अमित शाह का दावा, मोदी सरकार में कोई चीनी अतिक्रमण नहीं, बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार ने बांग्लादेश सीमा को किया सुरक्षित। दिल्ली की अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में के कविता की हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ाई, ईडी ने 14 दिन की मांगी मोहलत। हाई कोर्ट ने की शराब नीति मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज, आप जा सकती है सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट ने टीएमसी नेता मोहा मोइत्रा के खिलाफ जय अनंत देहादराई के मानहानि मामले पर की सुनवाई, कहा सार्वजनिक विवाद का पड़ता है छवि पर असर। उत्तर प्रदेश के निर्दलीय उम्मीदवार पंडित केशव देव चप्पल चुनाव सिंह के साथ कर रहे हैं प्रचार के दौरान चप्पलों की माला पहने दिखे देव। आदमी को टेक्स्ट मैसेज पर मिला ई चालान, धोखेबाजों ने क्रेडिट कार्ड से उड़ाए 3 लाख रुपए। बंगाल लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की बड़ी तैयारी, गाड़ियों में जीपीएस लगाने का किया गया है निर्णय। वीवीपैट के साथ डाले गए वोटों के सत्यापन की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 16 अप्रैल को करेगी सुनवाई। भाजपा नेता हेमा मालिनी के खिलाफ टिप्पणी के लिए रणदीप सुरजेवाला को चुनाव आयोग का मिला नोटिस। दिल्ली से लेकर पटना तक सियासी हलचल तेज, चिराग पासवान ने की दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात। झारखंड मुक्ति मार्ग ने मंगलवार को 2 सीटों पर और की उम्मीदवारों के नाम की घोषणा। मीमा भारती ने पप्पू यादव को बताया बीजेपी एजेंट। बॉलीवुड अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा को रोहतक आना पड़ा भारी, अब दर्ज हो सकती है एफआईआर। देवीलाल के नाम पर कलंक, अभय चौटाला ने अजय दुष्यंत पर किया हमला। आईएनएलडी जेजीपी के विलय को लेकर भी दिया बयान। पूर्णिया में पप्पू यादव चलाएंगे कैंची, मुकेश साहनी के हाथ लगा लेडीज पर्स। रोजेदार करते रहे इंतजार, मंगलवार को नहीं दिखा ईद का चांद, अब 11 अप्रैल को मनाई जाएगी ईद उल फित्र। बाबा रामदेव आचार्य बालकृष्ण ने फिर मांगी माफी, भ्रामक विज्ञापन मामले में दायर किया हलफनामा। कोर्ट ने आप एमएलए अमानतुल्ला को भेजा समन, 20 अप्रैल को पेश होने का दिया आदेश। विक्रमजीत सिंह चौधरी ने कहा चरणजीत सिंह चन्नी अपने गृह क्षेत्र पर करें फोकस, मुख्यमंत्री रहते हुए हारे हैं 2 सीटों पर। बिहार में इंडिया गठबंधन का नेतृत्व तेजस्वी यादव के हाथों में, माई बाप की रणनीति पर कर रहे काम। भाजपा में घमासान, मेयर पर भड़के संतोष गंगवार के समर्थन, भूपेंद्र चौधरी की गाड़ी घेरी, अखिलेश ने ली चुटकी। पाकिस्तान द्वारा भारत पर लगाए गए टारगेट किलिंग के आरोप पर अमेरिका का रिएक्शन, अमेरिका रखेगा मामले से दूरी।
बाबा तरसेम सिंह हत्याकांड का मुख्य आरोपी ढेर, एसटीएफ संग हुई थी मुठभेड़, 15 से ज्यादा मामलों में था वांटेड। एलन मस्क ने पाया खोया हुआ रुतबा, मार्क जुकरबर्ग से निकले आगे। पटना हाईकोर्ट ने कहा बच्चे की परवरिश के लिए ससुराल से पैसे मांगना दहेज नहीं, निचली अदालत के फैसले को किया रद्द। उरई में घिनौना कृत्य, 2 साल की बच्ची के साथ रेप, इंसानियत हुई शर्मसार, मासूम की हालत गंभीर। क्रिएटिव ग्राफिक्स सॉल्यूशंस के शेयरों ने पहले दिन ही किया निवेशकों का पैसा दुगना, आईपीओ खुला था 28 मार्च को। जिस पंचायत क्षेत्र के बच्चे उसी पंचायत में कराना होगा नामांकन, शिक्षा विभाग के एसीएस के यादव ने इस फरमान के साथ पेरेंट्स की बढ़ाई टेंशन। लखनऊ के राजाजीपुरम में 2 युवकों ने महिला सिपाही से की छेड़छाड़, दोनों युवक पुलिस हिरासत में। बंगाल के उत्तरी चाय बागानों में बदला नजारा, लाल झंडा पड़ा फीका, अब नहीं सुनाई देती कॉमरेड पुकार, राधे राधे बोल रहे श्रमिक। गोरखपुर में गाड़ियों की चेकिंग के दौरान 50 लाख रुपए की हेराफेरी के आरोप में दरोगा आलोक सिंह को किया गिरफ्तार, दरोगा के पास मिले 44 लाख। एके एंटनी को उम्मीद, बेटे अनिल हारेंगे लोकसभा चुनाव, केरल से कांग्रेस उम्मीदवार एंटो एंटनी की जीत को देते हैं प्राथमिकता। अरुणाचल के निर्दलीय विधायक कार्य खुकरी के चुनाव को रखा बरकरार, कोर्ट का कहना उम्मीदवारों को प्रत्येक चल संपत्ति का खुलासा करने की जरूरत नहीं। 1 महीने से लापता हैदराबाद का छात्र ओहिया में पाया गया मृत, इस साल अमेरिका में किसी भारतीय छात्र की ये 11वीं मौत। पुणे में समोसे में मिला कंडोम, गुटखा और पत्थर, मिलावट करने पर 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा, 1 व्यक्ति गिरफ्तार, जांच जारी। बिहार के रोहतास से दर्दनाक हादसे की खबर, चूल्हे की चिंगारी से घर में लगी भीषण आग, 8 लोग जले जिंदा। हैदराबाद हत्याकांड के आरोपी को 12 बार मारा चाकू, घोटा गला, रील बना इंस्टाग्राम पर की पोस्ट। गुरुग्राम प्रशासन ने चिंटलेस पैराडाइजों में 5 टावरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया, टावरों को किया गया था सुरक्षित घोषित। सेंसेक्स 58.80 अंकों पर, निफ्टी 50 23.55 अंक गिरकर बंद हुआ, निवेशकों की मुनाफा वसूली से बाजार में आई गिरावट। दिल्ली के मुंडका में 2 फैक्ट्रियों में भीषण आग, दिल्ली पुलिस और अग्नि मिशन अधिकारी मौके पर, आग लगने का कारण अज्ञात। लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर भीषण हादसा, श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी, 3 की मौत। पटना और गया से आनंद विहार के लिए प्रतिदिन चलेगी स्पेशल ट्रेन, सहयोगियों को विदा करना मुश्किल भरा काम, जस्टिस अनिरुद्ध बोस के विदाई समारोह में बोले सीजीआई चंद्रचूड़।